हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और वॉल्यूम 3 हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है वॉल्यूम 3 का, तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाक को। वर्ष 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाक को चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभाव एवं संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज की जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग में प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में ही किया जाता है। और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वहां के हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, तापसी पन्नू को। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, असम में। शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन असम में किया गया है। इसके साथ ही चाय महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव का आयोजन भी असम में ही किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 106वां। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान 106वां रहा है, जबकि प्रथम स्थान लंदन का है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के 27वें बी.आर. चौधरी हैं। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक करमबीर सिंह के स्थान लेंगे वी.आर. चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। अमेजोनिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, PSLV C-51। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, इंडन तट और कोलम तट। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तट कोलम एवं इंडन को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, काजीरंगा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। SSCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, तजाकिस्तान। SCO 2021 की बैठक तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। 2022 में यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान शहर में आयोजित किया जाएगा। SCO का 9वां सदस्य हाल ही में ईरान बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अम्पारा। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन अम्पारा में किया हुआ है। यह सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 2030 तक। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। और रेल मंत्री हैं, वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में
जन सुनवाई योजना 2021 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य में लोगों को अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकेंगे। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में जारी किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सशस्त्र बलों को उनके परिवार को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। पुस्तक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक सुब्रमण्यम स्वामी है। यह पुस्तक 2021 में प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 4.5%। भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% करने की लक्ष्य 2025-26 तक रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 100। 2021 में जारी बजट के अनुसार देश में कुल 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे जाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा सिंगापुर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आया है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में एफडीआई आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा भाविना पटेल। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने रजत पदक टेबल टेनिस में जीता था। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीतकर 24वें स्थान पे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार से किस जिले से है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा वैशाली जिले से। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों हेतु समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा IFFCO। IFFCO द्वारा देश में पहली बार नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा काजा क्लास। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है और वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, 46वें राष्ट्रपति हैं और वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा यूएई। यूएई ने देश में विकास करने को बढ़ाने एवं निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 51:58। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 5। संख्या 512 मूल्यतः पूर्ण विभाजित है और 512 के 5 गुणक पूर्ण वर्ग होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 30।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 45 परिणामों का औसत 23 है, इसमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वां परिणाम का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 177। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। यदि ओ एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है, तो कोण BOD का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कोण A। आइए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पड़ोसी देश भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जो सिक्किम है, असम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। भूटान भारतीय राज्य के साथ लगभग 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, लूनी और माही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। हाल ही में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभागों में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय का लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। हिमालय का यह भाग काली तथा तीस्ता नदी के मध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। सैंडल पीक अवस्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पेनगंगा। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी के समीप पश्चिमी घाट से होता है। अब भारत में इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका प्रमुख सहायक नदियां भीमा है, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना आदि हैं, पेनगंगा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चीन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्कन का पठार। असिंचित क्षेत्र के तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां वार्षिक वर्षा होता है, वर्षा से भी कम होता है। दिए गए विकल्पों में दक्कन का पठार सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह एक प्रकार का खारे पानी का झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्ध देश है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, हंगरी। दिए गए विकल्पों में हंगरी एक स्थल रुद्ध देश का उदाहरण है। अब विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश वेटिकन सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। दिए गए विकल्प में भुवन की पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा है, जबकि यह 3 विकल्प मेघालय पठार का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इस समिति के पहले अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्प बेरोजगारी। दिए गए विकल्प में प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। भारत में कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। GST क्या है? इसका आंसर ये हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। GST को भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब भारत में GST को लागू करने वाला पहला राज्य असम है और दूसरा राज्य बिहार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को निजीकरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध। आय के बढ़ाने पर उपभोक्ता व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोक्ता में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि को कम करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी, प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1997। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC से संबंधित है। इसे तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किया गया था जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देख लेते हैं। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है और पृथ्वी के लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और सरिस्का अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मिजोरम। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम का है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। सत्य फल किसमें विकसित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय से सत्य फल विकसित होता है। निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। पराग कोष को परिपक्वता के बाद पराग कणों को वतिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया पराग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। कोड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी से। कोड लीवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, यह मछली से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मौजूद झल्लीदार दानेदार संरचना है। इसे पहली बार 1953 में जॉर्ज प्लोडो द्वारा देखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे चलते हैं। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा प्रोकैरियोट। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोट कहा जाता है। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें सुकेंद्रिक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा छाल। कुनेन औषधि सिनकोना के पेट की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना का पेड़ आमतौर पर केरल राज्य में पाया जाता है। कुनेन एक ऐसी दवा है जो मलेरिया का प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी। मलेरिया एक कोशीय परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला संक्रमण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। स्थलीय हरे पौधों की पंक्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 1%। हरे पौधों की पंक्तियां द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य की प्रकाश की मात्रा उपलब्ध और ऊर्जा का लगभग 1% है। प्रकाश संश्लेषण को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि वह बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिसका प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। कार्बन का क्रिस्टलीय प्रारूप निम्नलिखित में से है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक
अप्रूफ है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाई होता है जो एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। क्रिस्टल संरचना में इकाइयों का क्रमबद्ध अष्टकोणीय तरीका से व्यवस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समूह 18। आवर्त सारणी में ग्रुप 18 को अक्रिय गैस रूप पर उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा अस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा OH-। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित में से लेंस सूत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कम हो जाता है। जब अर्धचालक को सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन में तापीय वृद्धि किया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता घटती है, जबकि धातुओं में तापीय वृद्धि की उसकी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में एक निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जा सकता है। इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में कुल 207 सदस्य थे, हिस्सा लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। असंसदनात्मक प्रजातंत्र का आशय है शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र जिसमें राज्य सत्ता मूलतः जनता में निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर। सेवा के अधिकार को की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जीवी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष को 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 28 राज्य 8 संघ राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 नंबर।
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। संविधान के 7वीं अनुसूची को 3 अनुसूची में विभक्त किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 79। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी और 1977 में पंचायत राज्य व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली का प्रस्तुत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 22 जुलाई को 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है। इस ध्वज के बीच 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 81 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन, केंद्र राज्य संबंध कनाडा और आपात उपबंध जर्मनी और मूल अधिकार अमेरिका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। सल्तनत काल में राजस्व भूभाग विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था, जबकि वकील इदर मुशरिफ मुमालिक खजीम कहलाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 1571। अकबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य जो है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किया गया था। इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था और जाजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर देखते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य हुआ था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में कर दी थी और 1664 ईस्वी से 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अकबर। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत मुगल शासक अकबर के समय हुआ था। अकबर ने 1542 ईस्वी में हुआ राजा अभिषेक को 1556 में पंजाब को कालानौर नामक स्थान पर हुआ और बैरम खां अकबर का संरक्षक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 86 नंबर। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, यशोवर्मन से। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 87 नंबर। हैंसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर। सेधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सतलज। सेधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसके प्रमुख नदी जो है, नदी सिंधु नदी है। मोहनजोदड़ो यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे स्थित है और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है और मादर रंगपुरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासक किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में से अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, शंख।
प्रमुख जैन तीर्थंकरों में से ओरिस्टम का प्रतीक चिन्ह शंख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्हें गुरु नानक द्वारा शुरू किए गए लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया। इसके अलावा इन्होंने गुरुमुखी लिपि की आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार और मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, हंडसन। बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक हंडसन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पेरिस। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा अन्य संगठन का मुख्यालय जैसे इंटरपोल का भी मुख्यालय पेरिस में है और यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर, सावक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ईरान। ईरान का सावक है और इराक का अल मुखबरात और इजराइल का मोसाद है, मिस्र का मुखबरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जबकि 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समांतर रेखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। इस बांध की स्वामी राम तीर्थ सागर बांध से भी कहते हैं। इस बांध को भागीरथी तथा भीलागना नदी के संगम पर बनाया गया है और उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के नए राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा भी रूस की ही है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, आयतन। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होता है वह मूल राशियां कहलाती हैं तथा इन राशियों का मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जैसे लंबाई, समय,